जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता अथार्थ गीता अथ प्रथमो अध्याय प्रथमा श्लोक। 5 श्लोक डेली पढ़ना है। जय गुरुदेव भगवान की जय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया? ज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय ज्ञान मन के अंतराल में रहता है। ज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जना अंधा है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक उसके उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुबल होता है तो यह शरीर धर्म छत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुबल होता है तो यह शरीर गुरुक्षेत्र बन जाता है। गुरु अर्थात करो यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा बरवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पतंग शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से जीवित है, गुण जीवित है, तब तक गुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकार वाला क्षेत्र है, गुरु क्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पूर्वमयी प्रवृत्तियों पांडव के क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पूर्णावर्ती पंजाब में काशी, प्रयाग, मध्य तथा अनेक स्थलों पर गुरु क्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया कि जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ वह कहाँ है। अर्जुन, यहाँ शरीर ही एक क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, अहंकार, 5 विकार, ज्ञान इंद्रियों की 5 तंत्र, मंत्राय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय है, और 3 गुण का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाले प्रवृत्तियां 2 है, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र के संतान सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभव महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियां में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्ध से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उसमें जीतने वाले को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले है। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दर्शन कराना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसा विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यह मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। उस समय राजा दुर्योधन के व्यूह रचना युक्त पांडव की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा,
दैत्य का आचरण ही दुराचार है। जब तक जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही दैत्य का भान है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़पन पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दो प्रवृत्तियाँ के बीच में यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सतगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाकर मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, दूर अर्थात दूषित, वो धन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति तीर्थ संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः चतुर हर चनायुक्त व्यूरचनायुक्त पांडव की सेना को देख अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहता है, हे आचार्य, अब अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धूर्मर्द द्वारा हाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। शास्त्र चल पद में आस्था रखने वाले दृढ़ मन की दृढ़ मनु है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियाँ का नायक है। साधन कठिन न मरु मन कहु टेका। रामचरितमानस में 7 से 44 3 साधक कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना की विस्तार। इस सेना में महान इसमें वास दिलाने वाली भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन, समास बहु से सूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सात्विकी विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा 5 श्लोक डेली पढ़ना है। 5 श्लोक पूरा हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्ध तो हो गई जर्जर कद हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध तो हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध ए सारा। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, बब भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम।
मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करब दिन राति, सब तजि भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नीलामुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भाग्यम, पानुमासायब चारु चापम, नमामि राम रघु वंशनाथन, कर्पूर गौरम करुणायवतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरु भगवान की जय। ओम ओम ओम।